अफ़गान तालिबान की स्टेटमेंट सामने आई है कि हम लोग शायद गर्मियों की छुट्टियां गुजारने ईद के बाद जो है वो भारत का रुख करें। लोग यूरोपीय ममालिक में अमूमन जाते हैं छुट्टियां गुजारने। अफ़गान तालिबान ने मैं समझता हूँ बड़ा अच्छा फ़ैसला किया है कि वो जाएंगे, भारत में छुट्टियां भी गुजारेंगे और मकबूजा कश्मीर के जो मज़लूम मुसलमान हैं उनके लिए कोई अमली किरदार अदा करेंगे। मैं सोच रहा था कि अफ़गान तालिबान की हुकूमत बनेगी तो शायद वो हर जुम्मा आधा खड़ा होके एहतजाज करेंगे, या फिर शायद वो हमसे ज़्यादा कश्मीर से सिंसियर हों तो आधा घंटा बैठ के भी एहतजाज कर लें, या फिर भी कश्मीर आज़ाद ना हो तो आधा घंटा लेट के एहतजाज कर लें। लेकिन बहुत अजीब लोग हैं कि वो अमली तौर पे कुछ करना चाह रहे हैं। मैंने अफ़गान तालिबान के कुछ लोगों से कहा भी था कि आप लोग अक़वाम मुत्तहिदा में जाके बहुत अच्छी तकरीर कीजिएगा, तो उन्होंने कहा नहीं, मुल्ला की अज़ा और है, मुजाहिद की अज़ा और। मैंने कहा ठीक है। मैंने उनसे ये भी कहा कि आप लोग हैंडसम भी लगते हैं, आप लोग ट्वीट अच्छी कर लीजिएगा, गाना बना दीजिएगा, इंडिया दफ़ा हो जा, कश्मीर से निकल जा। मैं कहा नहीं, ये हमारा शेवा नहीं रहा, हमने कभी सुपर पावर के आगे घुटने नहीं टेके, हमने कभी उन्हें अपनी बेटियां नहीं बेची, हमने कभी उन्हें हाय 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 कभी अपने बच्चों के कातिलों को बाइज़्ज़त तौर पे बरी नहीं किया। मैंने कहा अरे वजह क्या है, उनके पास इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी है, तुम लोग अजीब लोग हो, है कुछ भी नहीं तुम लोगों के पास, ना टेक्नोलॉजी है, ना कोई डेवलपमेंट है, ना कोई कुछ है, ना कोई अच्छी सड़कें हैं, ना कोई यूनिवर्सिटीज़ अच्छी हैं, ना कोई हॉस्पिटल्स अच्छे हैं तुम अफ़गानिस्तान के लोगों के पास, और बातें बड़ी बड़ी कर रहे हो, अमेरिका को शिकस्त दे रहे हो जी, रूस को शिकस्त दे रहे हो। ये क्या मतलब ये मुआवजा हो गया या वैसे कोई क्लिक लग गया? कहते नहीं, तुम्हारे इकबाल ने नहीं कहा था। मैंने कहा क्या कहा था हमारे इकबाल ने? कहते वो कहता नहीं था कि अल्लाह को पामर दी या मोमिन पे भरोसा, इब्लीस को यूरोप की मशीनों का सहारा। उसके बाद मैं ज़रा शर्मशार तो हुआ कि हम लोगों को पैसे की लत लगी हुई थी। हमारे तो तालीमी निज़ाम ये है कि 16 साल तालीम हासिल करो फॉरवर्ड टू बिकम अ नौकर, किसी के आगे सीवी लेके गेटों में बैठ के नौकरी मांगो और दुनिया को फिर पेंट कोट टाई लगा के बताओ कि असी तो बड़े वेल एजुकेटेड हैं जनाब, सानू तो अंग्रेज़ी बहुत चंगी आंदी है, असी अंग्रेज़ी से 2-4 लफ्ज़ इंज मंड के बोल देने के भाई बल्ले। अफ़गानिस्तान वाले शायद सही मायनों में उर्दू या अंग्रेज़ी ना बोल सकते हों, लेकिन वो अपनी पश्तो और फ़ारसी में इतना ज़बरदस्त किस्म का चमाट रसीद कर देते हैं कि आगे दूसरे ममालिक को ख़ुद ही ट्रांसलेट करना पड़ता है। मैं शुक्रगुज़ार हूँ अफ़गान तालिबान का, और मुझे लगता है कि आगे अगर ग़ज़वा हिंद हुई तो शायद ये अफ़गान तालिबान ही आगाज़ करे और हम उनका साथ दें इंशाअल्लाह। तो अल्लाह आप लोगों से काम ले। और एक बात याद रखिएगा, दौरे हाजिर का सबसे बड़ा अर्तगल गाज़ी अगर कोई है तो कश्मीर में जिहाद करने वाला वो पाकिस्तानी मुजाहिद है, और अगर दूसरा कोई अर्तगल गाज़ी मौजूद है दौरे हाजिर में तो वो अफ़गान तालिबान है। और इस दौर का सबसे बड़ा, दौरे हाजिर का सबसे बदतरीन कुर्दोगलो वो है जो अमेरिका के कुत्ते नहलाकर इन्हीं मुजाहिदीन को दहशतगर्द कहता है। अल्लाह ताला हम सब को मुल्ला उमर मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह जैसे, अल्लाह ताला हम सब को लिबिया वाले उमर मुख्तार रहमतुल्लाह अलैह जैसे जुर्रतमंदाना लीडर्स अता फ़रमाए, और अल्लाह ताला हम सब को उनकी सफ़ों का एक ज़बरदस्त किस्म का मुजाहिद बनाए। पाकिस्तान हमेशा ज़िंदाबाद।